नमस्कार, वक्त हो चला है आपकी न्यूज का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आपकी न्यूज में उन सच्चे नायकों को जगह दी जाती है जिनकी कहानी पूरे समाज को एक सकारात्मक राह दिखाती है। आज की हमारी कहानी भी 3 नायकों की है जिन्होंने नोटबंदी के बाद हताशा नहीं दिखाई, बल्कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। धंधा चौपट हो चुका था, हिम्मत दिखाई और अपना कैशलेस ट्रांजैक्शन किया और बन गए कैशलेस क्रांति के नायक। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये कैशलेस क्रांति के नायक हैं। चरण सिंह यादव दिल्ली के लाजपत नगर में राम लड्डू चाट का ठेला लगाते हैं। अब तक इनका धंधा कैश में चलता था। सुखपाल चाट के ठेले से अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनका भी व्यापार अब तक नकदी पर ही टिका था। राम गणेश दिल्ली की सेंट्रल मार्केट में एक ठेले पर कपड़े बेचते हैं। कपड़े के बदले इनको भी अब तक करारे नोट ही मिलते थे। फिर वो दिन आया जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। चरण सिंह, सुखपाल और राम गणेश क्या करते? परिवार के पालन पोषण के लिए दुकान तो चलानी ही थी। लोगों के पास कैश नहीं है, धंधा मंदा हो गया। फिर प्रधानमंत्री की कैशलेस होने की अपील भी तो माननी थी। लिहाजा चरण सिंह, सुखपाल और राम गणेश कैशलेस क्रांति के नायक बन गए। चरण सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। नोटबंदी से पहले तक सिर्फ मोबाइल का एक बटन दबाकर फोन पर बात करना और फोन कॉल काटना ही आता था। लेकिन कैश की किल्लत के बाद अब चरण सिंह अपने स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट हो गए। मोबाइल से ही पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। चरण सिंह के स्मार्ट मूव से लेन देन आसान हो गया। जो धंधा मंदा था फिर चल निकला। पहले हुई थी, अब तो नहीं हो रही मैडम। तो पेटीएम चालू हुआ है जब से। तो अच्छा, तो पेटीएम पहले इस्तेमाल करते थे कि सीखा है? नहीं, अभी सीखा है फिलहाल में। अच्छा, तो स्मार्टफोन था आपके पास? नहीं, पहले नहीं था, अब लिया है। सुखपाल की उम्र 48 साल है। स्कूल नहीं गए, पढ़ना लिखना सीखा नहीं। सिर्फ लाजपत नगर में चाट के ठेले से होने वाली कैश की कमाई का हिसाब किताब ही रख पाते थे। नोटबंदी हुई, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन सुखपाल ने तकलीफ का तोड़ निकाल ही लिया। एक स्मार्टफोन खरीदा, कुछ ऐप डाउनलोड किए और फिर फोन को ही अपना बैंक बना लिया, अपना बटुआ बना लिया और कारोबार अब तो टॉप गियर में फुल स्पीड पर चल रहा है। दिक्कत तो फिलहाल हमको थोड़ी सी हुई, मगर अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अब कैसे? अब जैसे नॉर्मल हो गया है, ग्राहक आने लगा और उसका जो के पेटीएम है तो वो भी कानून मतलब शुरू हो गया है, तो उससे भी कानून मतलब अपना ग्राहक आना शुरू हो गया। कैशलेस क्रांति के तीसरे नायक राम गणेश हैं। दिल्ली की सेंट्रल मार्केट में ठेले पर कपड़े बेचते हैं। नोटबंदी के बाद ग्राहक कई बार इनसे कार्ड या मोबाइल से पेमेंट लेने के लिए कहते तो 55 साल के राम गणेश घबरा से जाते थे। राम गणेश तो मोबाइल भी बमुश्किल ही इस्तेमाल कर पाते थे। कारोबार करीब करीब ठप ही हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। राम गणेश की वो राह उनके बेटे ने दिखाई। पेटीएम से पैसे लेना सिखा दिया। अब राम गणेश पेटीएम से पैसे लेकर बिजनेसमैन बन चुके हैं। नहीं सर, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन तो ये पेटीएम वाला जो सिस्टम है, कभी हमारे साथ जो है ज़्यादा नॉलेज हमारे को नहीं है, लेकिन धोखा नहीं हो रहा है। इसमें बहुत साफ सुथरा काम है। कस्टमर आता है, कस्टमर खुद जो है अपने आप कर देता है और आ जाता है मोबाइल पे। पहले देश की सरकार ने और अब नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने देश के 25 राज्यों के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की सुविधा के लिए मोबाइल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया है। बाकायदा गली नुक्कड़ पर ठेले पर अपनी दुकान चलाने वालों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अमूमन एवरेज में हम लोग देखते हैं तो 60 to 70% इनका रोजगार जो है वो डाउन हो गया। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, और पूरे ई वॉलेट का ज़माना चल रहा है कि हम पैसे को कैसे एक्सेप्ट करें, पैसे कैसे लें। तो हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं है। जो सबसे सिंपल तरीका है वो है ई वॉलेट के थ्रू, कि कोई कस्टमर हमसे लौटे नहीं, इस कारण से नहीं लौटे कि हम उनके पैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आपका बिजनेस ठेले पर हो या 5 स्टार मॉल में,
कैश का चक्कर अब छोड़ दीजिए। यही वक्त है जब आपको कैशलेस हो जाना चाहिए। यकीन मानिए, धंधा चंगा हो जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन बेहद आसान है। जरूरत बस एक शुरुआत की है और आप भी बन सकते हैं कैशलेस क्रांति के नायक। नोटबंदी के बाद जहां सबसे ज्यादा तकलीफ रेडी पटरी वालों को हो रही थी, तो अब इन रेडी पटरी वालों ने भी स्मार्ट एक्ट करते हुए कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। तो एक तरफ जहां पर आज ही पीएम मोदी ने अपने सांसदों से ये कहा है कि आप लोगों के बीच जाए, डिजिटाइजेशन के फायदे क्या हैं वो भी आप लोगों को बताएं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज हो सके। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लकी ग्राहक योजना और इसके साथ ही डीजी धन व्यापारी योजना का भी ऐलान किया। ये योजना 25 दिसंबर से लागू होगी। लकी ग्राहक योजना के तहत रोजाना 15,000 लकी ग्राहकों को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि 7,000 लकी लोगों में को एक हफ्ते में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। डीजी धन व्यापारी योजना क्या है? इसके तहत एक हफ्ते में 7,000 व्यापारियों को 50,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा और इस योजना में 340 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही रुपे कार्ड, यूपीआई और साथ ही आधार से जुड़े 50 रुपए से 3,000 रुपए के लेन देन पर इस योजना को शामिल किया गया है, जबकि क्रेडिट और ई वॉलेट के जरिए लेन देन को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। इन दिनों आप पेमेंट के किसी भी काउंटर पर जाएं तो अंदर से एक ही आवाज आएगी, कैश में पेमेंट दीजिए। लेकिन नोटबंदी के इस जमाने में भला कैश किसके पास है? तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा था कि देश के छात्र हर गांव में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। देश को कैशलेस इंडिया की दिशा में ले जाने के लिए गुजरात की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कैशलेस हो चुकी है। गुजरात की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कैशलेस का नायक है। कैंपस फीस से लेकर चाय कॉफी सब कुछ कैशलेस। यहाँ कैश अब रियल में नहीं है, नकदी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। देश को कैशलेस बनाने के पीएम मोदी के सपने को सच करने के लिए छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोशिश लाजवाब है। हमारे जो कैंपसेस है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे कैशलेस की तरफ 100% अवेयरनेस होना शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं बैंकों की कियोस्क मशीन है तो कहीं पीओएस और पेटीएम। छोटी से छोटी रकम चुकाने के लिए यहाँ कैशलेस फैसिलिटी मौजूद है। छात्र यहाँ पर अपनी फीस भरने से लेकर 50 रुपए के फोल्डर तक की खरीदारी कैशलेस कर सकते हैं। हमारी कॉलेज ने ऐसी फैसिलिटी दी जिससे हम ऑनलाइन कैश भर सकते थे। तो हमारी कॉलेज ने अब जैसे कोई फ़ीस भरना हो तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट चालू कर दिया। वो SBI से हम भर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमें कैश भरने की। हम शायद डेबिट कार्ड हो उससे भर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरात के 440 कॉलेज आते हैं, जहाँ के 5 लाख छात्र और 17,000 टीचर्स को जल्द ही कैशलेस पेमेंट से जोड़ा जाएगा। अपने ही घरों में भी यही एटीट्यूड रखेंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ भी यही एटीट्यूड रखेंगे, तो बहुत एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड आई थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ऐसा नहीं है कि देश रातों रात कैशलेस बन जाएगा, लेकिन अगर स्कूल कॉलेजेस में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए तो छात्रों को बचपन से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की आदत डाली जा सकती है, जो कैशलेस इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।